किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है? दोस्तों ये है अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन डी। दोस्तों स्पेस टेक से संबंधित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला लॉन्च पैड स्थापित किया है, जिसे श्रीहरिकोटा में एक निजी स्टार्टअप कंपनी द्वारा संचालित किया जाना है। यह सुविधा का उद्घाटन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने किया है। यह जान लें कि श्रीहरिकोटा भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के तट पर बसा हुआ एक द्वीप है। यहीं पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ यह तथ्य ध्यान रखेंगे कि श्रीहरिकोटा कहाँ अवस्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में अवस्थित एक द्वीप है और यहीं पर भारत का इकलौता प्रक्षेपण केंद्र, जहां से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जिसका प्रयोग इसरो के द्वारा किया जाता है। लेकिन अब श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से सिर्फ सरकारी रॉकेट ही लॉन्च पैड से नहीं छूटेंगे, बल्कि निजी लॉन्च पैड से भी रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे। दोस्तों जल्द ही यहां से अग्निबाण, याद रखेंगे यह नाम, अग्निबाण नाम का निजी रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। थोड़ी अग्निकुल के बारे में भी जान लें कि यह एक स्टार्टअप कंपनी है जिसे कुछ युवाओं ने मिलकर बनाया है। दोस्तों इसमें कई दिग्गज उद्योगपतियों ने निवेश किया, इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आनंद महिंद्रा का है, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक हैं। आनंद महिंद्रा ने अग्निबाण रॉकेट के लिए 80.43 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 80.43 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया है इस प्रोजेक्ट में। इसके अलावा पाई वेंचर्स, स्पेशल इन्वेस्ट और अर्थ वेंचर्स ने भी इसमें निवेश किया है। ये नाम याद रखेंगे जिन लोगों ने मिलकर इसे स्थापित किया है। कौन सा शहर 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो ये है नई दिल्ली, ऑप्शन बी। भारत का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी की है। दोस्तों यह सम्मेलन 25 से 30 नवंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 के बीच नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोस्तों 3 दिनों तक चले इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने भौतिक और वर्चुअल दोनों तरीकों से भाग लिया था। इस वर्ष शिखर सम्मेलन की जो थीम रखी गई थी, इस पर आप ध्यान देंगे, वो थीम थी प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत सरकार ने हाल ही में किस पद के लिए विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ाया है? आंसर है ऑप्शन सी, विदेश सचिव। भारत सरकार ने विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया है। दोस्तों वे 31 दिसंबर 2022 को ही रिटायर होने वाले थे, सेवानिवृत्त होने वाले थे। अब विदेश सचिव वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अंत तक पद पर बने रहेंगे। जैसा कि मालूम है कि वर्तमान में केंद्र सरकार का कार्यकाल भी 2024 तक ही है। 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, यानी तब तक विदेश सचिव के पद पर क्वात्रा बने रहेंगे। निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? दोस्तों ये है ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। दोस्तों मुंबई में करीब 100 साल पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के जीर्णोद्धार का काम हाल ही में किया गया था और इसके पश्चात सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए उसे चुना गया है। तो ध्यान दें कि ये जो संग्रहालय है मुंबई की विश्व विरासत संपत्ति के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एसेंबल का ही हिस्सा है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जाम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? आंसर है ऑप्शन डी, रूस।
दोस्तों, फ्रांस के वैज्ञानिकों ने रूस में जमी हुई झील के नीचे लगभग 48,500 साल पुराने जाम्बी वायरस को फिर से जीवित किया है। ध्यान रहे, किस देश के वैज्ञानिकों ने? फ्रांस के वैज्ञानिकों ने। कहां पर? रूस में। और ये कितनी पुरानी है? 48,500 साल पुरानी ये वायरस है, जिसे उन्होंने जाम्बी वायरस नाम दिया है। दोस्तों, यूरोपियन शोधकर्ताओं ने रूस के साइबेरिया क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट से जो जगह है, परमाफ्रॉस्ट से एकत्रित प्राचीन नमूनों की जांच की और वैज्ञानिकों ने 13 नए रोगजनकों को पुनर्जीवित किया, उसे फिर से जीवित किया। उनकी उन्होंने विशेषताएं बताई और इसी वायरस का नाम उन्होंने जाम्बी वायरस रखा। कोरोना वायरस, इबोला वायरस, ना जाने कितने प्रकार के वायरसों से आज दुनिया त्रस्त है। अब इन नए वायरसों की खोज आगे भविष्य में परेशानी भी क्रिएट कर सकती है, या ये भी संभव है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। ये सारी चीज़ें आगे देखने वाली होंगी कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक होंगी। पुरुषों के विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? ये है ऑप्शन ए, स्टेफनी फ्रापार्ट। दोस्तों, कतर में चल रही फीफा विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता में फ्रांस की स्टेफनी फ्रापार्ट पुरुषों के टूर्नामेंट में मैच में रेफरी बनने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। नाम याद रखिए, स्टेफनी फ्रापार्ट। ये कहाँ की है? फ्रांस की हैं। वे 1 दिसंबर 2022 को कतर के अल बायत स्टेडियम में जर्मनी और कोस्टारिका के बीच खेले गए मैच में रेफरी बनी है और इस प्रकार उन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है कि पुरुषों के खेल में पहली बार कोई महिला रेफरी बनी है। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, विस्तारा। विस्तारा एयरलाइंस का टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में विलय किया जाएगा। दोस्तों, सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा समूह मार्च 2024 तक एयर इंडिया और विस्तारा को विनियामक अनुमोदन के अधीन विलय करने पर सहमत हो गए। यानी अब ये दोनों एयरलाइन एक हो जाएंगे। कब? मार्च 2024 तक। दोस्तों, सिंगापुर एयरलाइंस ने एयर इंडिया के साथ विलय की घोषणा कर भी दी है। अब ये जान लीजिए कि विस्तारा एयरलाइंस में टाटा समूह की 51% हिस्सेदारी है और शेष 49% 49% हिस्सेदारी सिंगापुर एयरलाइंस के पास है। दोस्तों, इस विलय सौदे के तहत SIA अर्थात सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में 2058.5 करोड़ का निवेश भी करेगी। ये एक बड़ा सौदा है एयर इंडिया के लिए। भारत में विस्तारा एयरलाइंस की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जान लें कि भारत में टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस के करार के साथ 9 जनवरी 2015 को विस्तारा एयरलाइंस ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ये है ऑप्शन सी, भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक विकसित किया है। दोस्तों, इस कंपनी को भारत में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लिए वैक्सीन के प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के तहत CDSCO अर्थात सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के नाम से जानते हैं, इनसे मंजूरी मिल गई है। दोस्तों, भारत बायोटेक के इस वैक्सीन को वर्तमान में उपलब्ध कोविड-19 टीकों के खिलाफ विषम बूस्टर खुराक के रूप में इस्तेमाल किया जाना है और यह ड्रॉप के द्वारा नाक में दिया जाने वाला वैक्सीन है। ये ध्यान रहे। फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यह है ऑप्शन सी, 29 नवंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द फलस्तीन पीपल, यानी फलस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 29 नवंबर को, ध्यान रहे, प्रत्येक वर्ष 29 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 1977 में 29 नवंबर को प्रत्येक वर्ष फलस्तीनी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और तभी से यह प्रत्येक वर्ष 29 नवंबर को मनाया जा रहा है। प्रश्न है कि 29 नवंबर को ही यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ध्यान रहे कि 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था और इसीलिए इस दिन को फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, जी हां, एक्टिव वॉल्केनो, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, यह प्रश्न ज्योग्राफी का प्रतीत हो सकता है, किंतु हाल के दिनों में यह ज्वालामुखी पुनः प्रस्फुटित हुआ है, इसलिए यह समसामयिकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, हवाई।
दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। दोस्तों, यह ज्वालामुखी इन दिनों चर्चा में इसलिए है क्योंकि 1984 के बाद यह पुनः फूटा है। यह रिकॉर्ड इतिहास में अपने सबसे लंबे शांत अवधि के बाद यह फटा है, इसलिए यह हाल के दिनों में काफी चर्चित है। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में स्थित है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य भी है। दोस्तों, यह ज्वालामुखी 1984 के मार्च और अप्रैल माह में फटा था और हवाई के सबसे बड़े शहर हीलो के 5 मील अर्थात 8.05 किलोमीटर के दायरे में लावा का प्रवाह हुआ था। इसमें काफी जानमाल की भी हानि हुई थी और लगभग 38 साल के पश्चात यह पुनः फटा है। तो ध्यान रहे, मौना लोआ ज्वालामुखी कहां पर? हवाई द्वीप, प्रशांत महासागर किसका पार्ट है? संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए का ये पार्ट, ये स्टेट है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यदि आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन, बाय।